नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी मैरी गोल्ड जो बुक है 4th क्लास की, उसकी फर्स्ट यूनिट है ना। तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था वेकअप पोएम को। आपको ये पोएम पढ़कर कैसा लगा? और अब हम पढ़ेंगे नेहा अलार्म क्लॉक, नेहा के अलार्म क्लॉक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 4th क्लास की बुक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर, नरेटर है बताने वाला, है ना। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She muttered to herself. Ring ring ring, जैसे कि अलार्म क्लॉक की आवाज़ होती है। अलार्म क्लॉक को ऑफ कर दिया जाता है 6 बजे। नेहा मेक अ फेस, जब जैसे ही अलार्म बजता है नेहा फेस बनाती है कि अब मुझे उठना पड़ेगा, और अपने कानों को किससे कवर कर लेती है? पिलो के साथ। स्नगल अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, और गरम गरम ब्लैंकेट के अंदर स्नगल करती है। स्नगल मतलब अंगड़ाई लेना। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, परंतु उसे पता है कि उसे उठना है। एंड शी मटर्स टू हर सेल्फ, मटर्स होता है अंदर ही अंदर बोलना, बुड़बुड़ाना, और वह खुद से ये बातें करती है। नेहा कहती है दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6, कि जो ये अलार्म क्लॉक है वो हमेशा 6 बजे बजता है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से उठा देता है। इट्स सो अनफेयर, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओ हाउ आई कुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। हाउ आई वुड लव, कि मैं मॉर्निंग की नींद सबको अच्छी लगती है, उसी तरह से नेहा को भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी देर और कैसे सो सकती हूँ मॉर्निंग में। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब टाइम, मैं आशा करती हूँ, मेरी इच्छा है कि यह क्लॉक भूल जाए। फॉरगेट मतलब भूलना, अपना काम करना, जॉब करना, कि यह सुबह 6 बजे बजना बंद कर दे। अब नरेटर कहता है समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल, कुछ गिरा और नेहा ने क्या किया? स्माइल किया। नेहा कहती है ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, मेरी क्लॉक गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट उठ सकूँगी। यानी कि उसकी क्लॉक टूट जाती है। अब अगर क्लॉक टूट जाएगी तो 6 बजे अलार्म नहीं बजेगा, तो इसलिए वो खुश हो जाती है। देन नरेटर क्या कहता है? नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, अगली सुबह वहाँ पर कोई अलार्म नहीं बजा। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और नेहा सोई रही, यानी कि उसकी नींद नहीं खुली। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। अब एक चिड़िया उसकी विंडो पर आती है और देखती है कि नेहा अभी तक सोई हुई है। अब बर्ड्स नेहा से क्या कहता है? बर्ड्स कहता है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, जल्दी उठो, जल्दी उठो। डियर का मतलब होता है जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमें अच्छा लगता है उसे हम डियर बोलते हैं। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं वेक अप डियर, मेरे प्यारे जल्दी उठो। वेक अप फास्ट, जल्दी उठो। नरेटर कहता है नेवर गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा जल्दी से खड़ी हो जाती है। नेहा ओ नो, ओ नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन, कि अगर यहाँ पर कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजा आज तो यहाँ पर ये बर्ड्स आ गए। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। यानी कि नेहा क्या करना चाहती है? लंबे समय तक सोना चाहती है। नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, इवन उसकी ये विश भी पूरी हो गई। पहले उसकी कौन सी विश पूरी हुई थी? कि उसकी अलार्म क्लॉक टूट गई थी। अब द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली
नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अगली सुबह वहाँ पर ना तो कोई अलार्म क्लॉक था और ना ही बर्ड्स आए। बट देयर इज समथिंग एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। बट देयर इज समवन एल्स, परंतु वहाँ पर कोई और था जो नहीं चाहता था कि उसकी स्कूल बस मिस हो। कैन यू गेस हु इट इज़? क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन था? द बिग ब्राइट सन, क्या ये चमकदार सूर्य था? ही फिल्स नेहा रूम विद अ वार्म स्माइल। अब सूर्य क्या करता है? अपनी चमकदार किरणों को नेहा के रूम में भेजता है विद अ वार्म स्माइल, और वो नेहा के फेस पर एक गरम यानी कि गरम जोशी वाली स्माइल, जैसे सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें हमें हल्की हल्की गर्म लगती हैं, तो वो उसके कमरे में आती हैं। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स अ सन वेकिंग मी, वाई कांट ही लेट मी बी। नेहा कहती है, ओह मेरी आंखें, इस सन ने मुझे जगा दिया, ये वाई कांट ही लेट मी बी, कि वो यहाँ पे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। नरेटर कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, अब ये विश भी नेहा की पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह क्या होता है कि जो सूर्य उगता तो है परंतु क्लाउड्स आ जाते हैं, क्लाउड्स के पीछे सूर्य छिप जाता है और बारिश के दिनों में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर हर मदर वॉइस। इसीलिए स्नोर मतलब होता है खर्राटे लेना, यानी कि गहरी नींद सोना, और नेहा गहरी नींद सोई रहती है जब तक कि वो अपनी मम्मा की वॉइस नहीं सुनती। मदर कहती है, वेक अप स्लीपी हेड, जल्दी उठो। स्लीपी हेड होता है आलसी, कि जो सोए रहते हैं। यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी। नेहा कहती है, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि अब मम्मा ने मुझे क्यों जगा दिया। नरेटर कहता है, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, एस्केप होता है छुटकारा, कि अब आप यहाँ से नहीं बच सकते। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स अर्ली, नेहा जल्दी से जल्दी उठकर जागती है और तैयार होती है। कैन यू इमेजिन वट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप जानते हैं अगले दिन क्या हुआ होगा? क्योंकि नेहा की 3 विश पूरी होती हैं। एक विश उसकी पूरी होती है कि उसकी अलार्म क्लॉक टूट जाती है। दूसरी विश उसकी पूरी होती है कि बर्ड्स उसके रूम में आकर उसे नहीं जगाते। और तीसरी विश उसकी कौन सी पूरी होती है कि सन क्लाउड्स के पीछे छिप जाता है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। उसकी वॉच कहती है ये 6 o'clock है, 6 बज चुके हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। नेहा कहती है, माँ, हु वॉक मी अप टुडे, मुझे आज किसने जगाया। नरेटर क्या कहता है, मदर स्माइल्स, मदर हंसती है, स्माइल करती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, मदर कहती कौन हो सकता है, बस तुम हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, परंतु मैं तो सोई हुई थी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मदर कहती हैं, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in द आफ्टरनून, मुझे तुम ये बताओ कि वाई डू यू हैव ईट योर लंच, कि तुम अपना लंच हर रोज़ दोपहर को क्यों करती हो। नेहा कहती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर कहती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। अब नेहा कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। एंड मदर पूछती है, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू, कि तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, जो हमें ये बताती है कि कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है और कब हमें जागना है। नेहा कहती है, ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस द बस, कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं बस को मिस नहीं कर सकती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे, मदर क्या कहती है कि आज तुम्हारी बस नहीं आएगी, कि आज तो संडे है, इसीलिए तुम रिलैक्स करो। नेहा, ओह ओह ओह। तो इसमें हमने
बहुत सारे नए वर्ड्स को पढ़ा। तो इसमें नए वर्ड्स क्या थे? स्नगल, मटर्स, विंडो सिल एंड रिलैक्स। रिलैक्स होता है आराम, एंड विंडो सिल होता है जैसे हमारी खिड़की है तो यहाँ पर जब पक्षी आगे बैठ जाते हैं ना, तो यही होती है विंडो सिल, जब बीच में जो बार्स लगी होती हैं उन्हें बोलते हैं। फिर हमारा है मटर्स। मटर्स होता है धीरे धीरे बोलना, और स्नगल होता है गुर्राना। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। What time did नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की क्लॉक हर सुबह कितने बजे रिंग करती थी? 6 o'clock. When did the bird says? बर्ड्स क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं वेक अप। क्वेश्चन है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप द सेम एवरीबडी, कि एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, जो हर दिन हम सेम टाइम पर जागते हैं। ये है हमारी बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी क्लॉक। तो इसका ए है कि हमारी बॉडी को पता है हमें कब जागना है, कब खाना खाना है, कब नहाना है, कब अपना लंच करना है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी हमें बताती है। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये होती है वर्ड पावर, यानी कि हम राइट ऑर्डर में वर्ड्स को लगाएं और हमारे शब्द बन जाएं। जैसे इन वर्ड से बना स्माइल, इन वर्ड से क्या बन सकता है? अलार्म बन सकता है। इन वर्ड से क्या बनेगा? क्लॉक बनेगा, है ना। और इन वर्ड से क्या बनेगा? इससे बनेगा मॉर्निंग, है ना। और ऐसे ही आपको इनसे भी, जैसे इससे विंडो बनेगा। यहाँ पर आपके पास है वर्ड बिल्डिंग। आपको क्या करना है, ये वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं जैसे मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी। इन वर्ड्स को देखिए और आपको इसमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड आपको बताऊं तो ये मदर इन्होंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं कोई वर्ड ढूंढूं तो मुझे क्या वर्ड मिल रहा है? मुझे वर्ड मिल रहा है बर्ड्स, है ना। ये बर्ड्स वर्ड मुझे यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही आप और भी वर्ड्स ढूंढिए और उनके ऊपर निशान लगाइए कि हमारे पास ये वर्ड हमारे पास बन गया। जैसे यहाँ पर अलार्म बन रहा है ना। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर संडे भी बन रहा है। एक यहाँ पर हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज है, हमें फिल करने हैं। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब जहाँ पर सिंगल नाउन हो वहाँ पर हम वॉज लगाते हैं, और जहाँ पर हमारे पास प्लूरल होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम वर लगाते हैं। जैसे राम है तो राम के साथ आएगा वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, है ना। इसी तरह से द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब काउ नहीं है यहाँ पर, यहाँ प्लूरल है, काउज है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर। नेक्स्ट है द टॉयज ब्रोकन। अब टॉयज, माई टॉयज ब्रोकन, तो माई टॉयज वर ब्रोकन। अगर यहाँ पर टॉय होता तो हम वॉज लगाते, है ना। हर फ्रॉक, यहाँ पर हर फ्रॉक, एक फ्रॉक की बात हो रही है तो हम यहाँ लगाएंगे वॉज। द मार्केट, अब मार्केट को हम सिंगुलर में लेंगे। अगर शॉप्स इन द मार्केट बोलेंगे तो हम वहाँ पे वर लगाएंगे, बट मार्केट है तो सिंपल हम यहाँ पर वाज लगाएंगे। देन है चिल्ड्रन। अब एक बच्चा होता, चाइल्ड होता, तो मैं वहाँ पर वाज लगाती, बट यहाँ पे तो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन वर हैप्पी, ठीक है। सेम इसमें यहाँ पर है द फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल, यानी कि बहुत सारे फूल, तो वर आएगा या वाज आएगा? तो फ्लावर वर, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन शब्दों को कर सकते हैं। तो आपको ये पोएम और ये लेसन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे।